हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रिया सिंह चौहान आज आपको क्लास 10th के सोशल सब्जेक्ट के अध्याय 2 पढ़ाने जा रही हूँ। भारत के संसाधन सेकंड। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कृषि, फसलें, खनिज व तकनीक के साधन। ठीक है, तो क्या है कि वर्तमान युग में कृषि शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। इसमें केवल खेती बाड़ी ही नहीं आती है, बल्कि वन, मछली पालन, पशु, दूध उत्पादन भी शामिल है। ठीक है, तो भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, जो भिन्न भिन्न कृषि उपजों की पैदावार हेतु अनुकूल दशाएं निर्मित हैं। जैसे क्या है, संसार में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग में कृषि होती है। ठीक है, और भाग्यवश भारत के 51% क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। संसार के अधिकांश देशों में केवल एक ही फसल पैदा की जाती है। ठीक है, लेकिन भारत में कहीं 2 तो कहीं 3 फसलें उगाई जाती हैं। भारत के क्षेत्रफल में जितने भाग को सिंचित करना संभव है, वह चीन के कुल कृषि योग्य फूल के योगफल के लगभग बराबर है। क्या है, देश की श्रम शक्ति का 58.2% भाग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करता है और कृषि में प्रयुक्त भूमि का 66% भाग खाद्यान्न फसलों व 34% भाग व्यापारिक फसलों के उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा 56.1% है। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या क्या है। तो कृषि हमारी प्राथमिक व्यवसाय है, तो हमें पता ही है। तो इसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित है। कृषि में भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन दोनों ही सम्मिलित हैं। ठीक है, तो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान एवं योगदान निम्न रूपों से देखा जा सकता है, जिसमें भारतीय कृषि संसार के लगभग 17% जनसंख्या का पोषण करती है और कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। और भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। ठीक, और इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार मिलता है और प्रत्यक्ष रूप में तो मिलता ही है। आगे है, देश में वस्त्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कच्चा माल कृषि से ही मिलता है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, ऊन एवं लकड़ी की लुद्दी से भी वस्त्रों का निर्माण होता है। ठीक है, कृषि उत्पादनों पर आधारित आय में कृषि का योगदान लगभग 34% है। ठीक है, और भारतीय कृषि की बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है। भारतीय कृषि बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है और क्या है, जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है। जहाँ कृषि लाभदायक नहीं है, वहाँ स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखते हैं भारत की मुख्य फसलें एवं उनका वितरण। ठीक, तो क्या है, मानव जीवन में जो महत्व आत्मा का है, वही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का है। अब भारत की मुख्य फसलें एवं उनका विवरण देखते हैं। तो भारत की फसलें क्या है, भारत कितनी है, भारत की फसलों का वर्गीकरण। तो भारत की फसलें 2 प्रकार की हैं। पहला है मौसम के आधार पर, दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से। तो मौसम के आधार पर खरीफ फसलें हैं। मौसम के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं। पहला है खरीफ फसलें, दूसरा रबी फसलें, तीसरा जायदा फसलें। ठीक है, जायद फसलें। अब अध्ययन की दृष्टि से 2 प्रकार हैं, खाद्यान्न फसलें और नगद व व्यापारिक फसलें। ठीक है, ठीक, तो मौसम के अनुसार जो फर्स्ट फसल आती है खरीफ फसल, ये फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ यानी जून से जुलाई के बीच में बोई जाती हैं एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत यानी अक्टूबर या नवंबर तक तैयार हो जाती हैं, खरीफ फसलें कहलाती हैं। ठीक है, और ये फसलें मानसून के आगमन के पहले बोई जाती हैं और जिसमें से प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास,
तिली और मूंगफली आदि। ठीक है। रबी की फसलें हैं जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर यानी दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में यानी मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती हैं, रबी फसलें कहलाती, जिसके अंतर्गत गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि हैं। और जायद फसलों के अंतर्गत वे विशेषतः वो फसलें आती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे की खेती जायद फसलें कहलाती हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि में पहला है खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों में पहला है, खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। ठीक है। जैसे खाद्यान्न फसलों में अनाज व दालें सम्मिलित है, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर, तुअर आदि। और नगद व व्यापारिक फसलें। नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से होता है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उपलब्ध नहीं की जा सकती किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, जैसे हो गया कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, सोयाबीन हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया आदि। ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें कि फसलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है। फसलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें फसल का नाम हो गया उपज और विश्व में भारत का स्थान, ये विश्व में भारत का स्थान हो गया और भारत में प्रथम स्थान। ठीक है ना, प्रथम राज्य, भारत में प्रथम राज्य यानी कि गेहूं का विश्व में भारत का स्थान है, विश्व में दूसरा गेहूं के उत्पादन में, और भारत में प्रथम राज्य, और भारत में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश इसका। ठीक है। भारत में प्रथम गेहूं के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है। ठीक है ना, और चावल द्वितीय स्थान पर है विश्व में, और सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ उत्पन्न होता है, पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होता है। ठीक है ना, और ज्वार विश्व में प्रथम है, भारत में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है ज्वार के उत्पादन में। कहाँ ज़्यादा उत्पन्न होता है, महाराष्ट्र में। मक्का छठवा में होता है, छठवा है स्थान मक्का का, यह उत्तर प्रदेश में होता है। कपास का द्वितीय स्थान है, महाराष्ट्र में होता है। यह जूट प्रथम स्थान है विश्व में भारत का, और ये पश्चिम बंगाल में होता है। गन्ना का द्वितीय स्थान है विश्व में, यह उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। चाय का द्वितीय स्थान है, असम में होता है। और सोयाबीन का 5वां स्थान है जो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। ठीक, ये हमने पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा का कौन सा होता है। अब आगे देखते हैं। तो भारत की सबसे बड़ा प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। भारत की सबसे प्रमुख फसल चावल है, क्योंकि भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। कुछ खाद्य फसल उत्पादन में गेहूं का भाग 12.7%, चावल का भाग 40.5% और मोटे अनाजों का लगभग 30.3% एवं दालों का भाग 16.5% है। ठीक है। अब उन्नत क्षेत्र भ्रमण द्वारा खेती के प्रकार एवं प्रणाली का ज्ञान। तो उन्नत प्रक्षेत्र भ्रमण द्वारा खेती के प्रकार एवं प्रणाली का ज्ञान। तो आगे खेती के प्रकार एवं प्रणाली के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को निकट के उन्नत प्रक्षेत्र का भ्रमण कराया जा सकता है। क्या होता था, प्राचीन भारतीय कृषि एवं पारंपरिक कृषि पर आजीविका प्रधान थी। ठीक है। पहले कृषि पारंपरिक तरीके से की जाती थी, जो सिर्फ जीवन यापन के लिए प्रधान थी। ठीक है। और केवल आवश्यकताओं की पूर्ति एवं स्थानीय बाजार की मांग को ध्यान में रखकर कृषि की जाती थी। लेकिन जनसंख्या कम थी और कृषि योग्य भूमि अधिक नहीं थी। ठीक है। और साथ ही विभिन्न गांव एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, इसलिए कृषि का उत्पादन बढ़ने का दबाव नहीं था। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या का पेट भरने के लिए प्राचीन कृषि प्रणाली सक्षम नहीं थी, क्योंकि इतनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनका पेट भरना उस पुरानी कृषि प्रणाली से संभव नहीं था। फिर क्या हुआ, दिन पर दिन
कृषि योग्य भूमि का कम भी होने लगी और मौसम आधारित भाग्य भरोसे नहीं की जाने वाली कृषि किसानों के लिए निराशाजनक एवं उत्साह रहित थी। तो क्या हुआ कि आधुनिक कृषि प्रणाली से तात्पर्य किस उस पद्धति से है जो आधुनिक कृषि प्रणाली से तात्पर्य कृषि की उस पद्धति से है जो उन्नत बीज, संतुलित जीविका, उर्वरक, खादों, सिंचाई, कीटनाशक एवं मशीनों के प्रयोग से अधिकतम उत्पादन एवं मुनाफा प्राप्त करने की सोच पर आधारित है। ठीक है ना। तो आज बस इतना ही। आगे का चैप्टर, आगे के खेती के प्रकार क्या हैं ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद, जय हिंद।